वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर एस.टी. हसन के द्वारा आरक्षण को लेकर बयान दिया गया है, जिसमें कहा गया है मुसलमानों को 4% आरक्षण दिया जाएगा। सपा सांसद डॉक्टर एस.टी. हसन के बयान के बाद अलग अलग नेताओं के द्वारा अपनी प्रतिक्रिया दी गई है। वहीं मेरे साथ बात करने के लिए मुस्लिम धर्मगुरु और मुस्लिम समुदाय के लोग हैं। सीधा उनसे जानेंगे क्या कुछ कहना है। जिस तरीके से एस.टी. हसन साहब के द्वारा बयान दिया गया, उसके बाद अलग अलग नेताओं के द्वारा प्रतिक्रिया दी गई है। आरक्षण को लेकर क्या कुछ सोचते हैं आप मुसलमानों के? देखिए, मैं सैयद अली नईम चिश्ती सज्जादा नशीन दरगाह सुल्तान साहब रहमतुल्लाह अलैह, जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया खानका एकता मिशन। देखिए, हम लोग हिंदुस्तान में रहते हैं और सभी धर्मों के लोग रहते हैं। ये इलेक्शन से 2 दिन पहले आखिरी 2 चरण बाकी रह गए हैं। ये आरक्षण का मुद्दा जो हिंदू मुस्लिम का चला है, तो हम धर्म गुरुओं के हिसाब से तो उस वक्त ये टॉपिक नहीं चलना चाहिए था। और अगर चला भी है तो भाई साहब, मुसलमान भी हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। मुसलमान की हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी है। कोई हिंदुस्तान में जितना भी मुसलमान रहता है, कोई अफ़गानिस्तान से या रशिया से अमेरिका से तो आया नहीं है। यहीं की पैदाइश है, यहीं रहता है, यहीं जिएगा, यहीं मरेगा। तो अगर उसका आरक्षण होता है, वो जितने % भी हो, ये तो प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के हाथ में होता है, तो इसमें तकलीफ़ की क्या बात है किसी को भी, वो कोई भी हो। क्या सोचते हैं जिस तरीके से लगातार बयानबाजी शुरू हो गई है, 2 फेज़ के इलेक्शन मतदान बाकी है, उसमें इस तरीके की बयानबाजी को लेकर क्या कुछ कहेंगे? इसमें लोग अब परेशान हो गए इस चीज़ को लेकर के कि पता नहीं अब हमारी हिफाजत रहेगी नहीं रहेगी, हम लोग सेफ़ रहेंगे नहीं रहेंगे, हमें कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा। अरे भाई, पूरी कुर्बानी हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों की, जैसे हिंदू भाइयों की कुर्बानी है, ऐसे मुसलमान भाइयों की कुर्बानी है। उसे कब नहीं आंका जा सकता। कोई भी हो, कितनी कोशिश कर ले, कुर्बानी पूरी थी, है और रहेगा हिंदुस्तान के लिए। मुसलमान जिया था, मरा था, हिंदुस्तान के लिए जिया है, मरेगा। अपने मुल्क के लिए हम अपनी जान दे देंगे। जी, जिस तरीके से लगातार आरक्षण को लेकर बयानबाजी हो रही है, क्या सोचते हैं आप? देखिए, जो डॉक्टर साहब ने कहा है वो तो बिल्कुल सही कहा है। आरक्षण तो मिलना चाहिए मुसलमानों को, क्योंकि मिला ही नहीं कुछ भी काफ़ी टाइम से। तो ये डॉक्टर साहब ने अगर बात कही है तो अच्छी बात कही है। ये सभी के लिए है, मुसलमानों को मिलना चाहिए, हिंदू भाइयों को भी मिलना चाहिए, जो देश के नागरिक हैं उन्हें सबको मिलना चाहिए आरक्षण। ऐसा नहीं है कि एक तरफ ही आप करोगे। लगातार डॉक्टर साहब आप लोगों के बीच में रहते हैं, लोग आपके पास आते हैं, चुनाव को लेकर अलग अलग बयानबाजी हो रही है, वहीं बीच में एक आरक्षण की बात आई कि मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए। क्या सोचते हैं आप? मिलना चाहिए सर, जो डॉक्टर साहब ने कहा है उसका मतलब उस पर अमल होना चाहिए। जिस तरीके से लगातार कई नेताओं के द्वारा इसको लेकर नाराज़गी जाहिर की गई है, उस पर क्या कुछ कहेंगे? हमारे नईम साहब ने जो कहा है वो बिल्कुल सही कहा है। जी, और भी लोग हैं अपने मियाँ की बात से सहमत है। जी। चुनाव हुए हैं, मुरादाबाद में मतदान हो गया है, मतदान भी आपने किया है। लगातार अब मुसलमानों के आरक्षण की बात उठ रही है, तो मुसलमान क्या आरक्षण चाहता है? जो मियाँ ने कहा है हम उस बात से सहमत हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर एस.टी. हसन के द्वारा मुसलमानों को लेकर 4% आरक्षण की मांग की गई है, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं के द्वारा इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी गई है। मुरादाबाद जनपद में इस पूरे प्रकरण को लेकर मुस्लिम धर्मगुरु और मुसलमानों से बात की गई है, जिनके द्वारा अपनी अलग अलग प्रतिक्रिया दी गई है। शारिक सिद्दीकी, TV9 मुरादाबाद। वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।